हेलो बच्चों, अभी सीबीएसई का जो है एक अपडेट आया है, ट्वीट किया उन्होंने। करीबन मैंने अभी देखा, करीबन 40-45 मिनट या 1 घंटा हो रहा है। और उन्होंने इस बात को कहा कि जैसे सीबीएसई के बच्चों को नंबर कम मिले हैं तो उनको उसका जिस्ट मैं यहाँ पे एक वो लगा दूंगा आपके सामने, जिससे कि आप देख सकें ट्वीट उनका। जो उसका निचोड़ ये है कि स्टूडेंट्स के टेंशन और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेके जो बच्चों को कम नंबर मिले हैं या जो उनकी चिंता है, उसको सीबीएसई बोर्ड जानता है, अच्छे से जान रहा है। उसका कहना है कि ओएसएम जो ऑन स्क्रीन मार्किंग जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये री इंट्रोड्यूस किया गया है। री इंट्रोड्यूस का मतलब पहले भी इन्होंने एक बार इंट्रोड्यूस किया था, ये कोई नया नहीं है। वर्ड री इंट्रोड्यूस यूज किया, ये 2014 में 10th क्लास के लिए एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। उसके बाद उसको बंद कर दिया और 2026 में 12th वालों के लिए इसको फाइनली अपडेट करके एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि जो हमने ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो मार्किंग स्कीम रखी है, यानी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया, उसका सोल्यूशन वो एक्सपीरियंस टीचर ने बनाया है, उसके स्टेप्स को देखते हुए हमने नंबर दिए हैं। यहाँ तक बोर्ड ने ये भी बोला है कि जिन लोगों ने क्वेश्चन को सही किया है किसी और मेथड से, जो मेथड इनका था स्टेप्स वाला, उसके अलावा उनको भी नंबर दिए गए, उनके नंबर भी नहीं काटे गए। यानी अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो नंबर सबको मिले हैं, ऐसा ही कहते हैं। और ऑन स्क्रीन मार्किंग का इन्होंने एडवांटेज ये गिनाया है कि भाई यूनिफॉर्मिटी इन चेकिंग, यानी सभी बच्चों को एक जैसी चेकिंग के हिसाब से नंबर मिल सके। बाकी तो पहले गिना सके थे तो टोटलिंग एरर नहीं होगी, कोई क्वेश्चन चेक करने से स्किप नहीं होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव मेथड्स पे भी मार्क्स मिल गए। आगे उन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से खुश नहीं है, यानी जो एक्सपेक्टेड नंबर आप चाह रहे थे, फिजिक्स में मान लीजिए आप चाह रहे थे कि 95 आएंगे और आपके 80 आ गए या 75 आ गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी आगे रास्ते खुले हुए हैं। जो रास्ते खुले वो क्या हैं? उनका कहना है कि आप अपनी कॉपीज को, स्कैन कॉपी को मंगा सकते हैं, जिस पे मैंने एक वीडियो भी आज बनाया है पूरी डिटेल। उस पर फीस लग रही है, मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उसको। आप अपनी कॉपी को जब मंगाएंगे, 19 से 22 मई के बीच में विंडो खुल रही है और 700 रुपये पर कॉपी है स्कैन कॉपी मंगाने का। तो इनका कहना है कि आप अपनी स्कैन कॉपी मंगा सकते हैं और दोबारा उसको वेरिफिकेशन और रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं। मतलब ये विंडो उनके लिए खुला है जहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी कॉपी चेकिंग से। इन्होंने तो अपनी तरफ से सारा काम ठीक किया, ऐसा बोल रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा जो कंसर्न है, ये जो बच्चे भी बात उठा रहे थे कि भाई अगर ये कंसर्न जान रहे हैं तो क्यों ना सबके लिए स्कैन्ड कॉपी ये दे दें फ्री ऑफ कॉस्ट, कम से कम इतना कर दें। तो इनका ये कहना, इनके पीछे इनका जो लॉजिक है, ये ऑफिशियल लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अपनी कॉपी को स्कैन कॉपी मंगाए, वरना सारे बच्चों को, जो 18-19 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, सबकी कॉपी देनी पड़ेगी, तो हैवी टास्क है। ये चाहते हैं कि सीरियस बच्चा इस कॉपी को मंगाए और अगर उसको जरूरत लगती है तो वेरिफिकेशन या रीचेकिंग के लिए जाए, ऐसा वो उन्होंने बोला है। हम आपकी बात से सहमत है कि 700 रुपए स्कैन कॉपी के ज्यादा है। अगर इन्होंने रोकने के लिए भी लगाना था कि सब ना मांगे, तो भी 100 रुपए लगा देते, 200 रुपए लगा देते, 700 ज़्यादा है। और उसके बाद जब वेरिफिकेशन आप कराते हैं, वेरिफिकेशन का भी डिटेल मैंने बताया, तो 500 रुपए उसके हैं। और उसके बाद कॉपी चेक कराते हैं तो पर क्वेश्चन 100 रुपए, यानी कि पैसे ही पैसे हैं हर स्टेप पे। खैर, इन्होंने आगे ये बोला है कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो इनका जो ऑफिशियल टोल फ्री नंबर है, वो स्क्रीन पे शायद मैं दिखा पाऊँ, अभी फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना है 1800 यानी 1800 11 यानी 11 और 8004 लास्ट में। तो 1800 ये टोल फ्री नंबर है। और किसी को अगर इनको मेल करना है अपनी ग्रीवेंसेस या अपना दुखड़ा या अपनी प्रॉब्लम, तो वो ऑफिशियल इनकी मेल आईडी है resultcbse2026@gmail.com। शायद मैं यहाँ टाइप ना कर पाऊँ क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो resultcbse2026@gmail.com। और इन्होंने कहा है कि भाई कोई भी न्यूज़ अगर आप जानना चाहें तो ऑफिशियल चैनल का यूज करें, यानी सीबीएसई का जो ऑफिशियल चैनल है उसी का आप यूज करें। तो ये पूरी इनका अपडेट था। और जो स्कैन्ड कॉपी मंगाने का तरीका है, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन कब करना है, क्या करना है, रीचेकिंग करवानी कि नहीं, सारे के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। मेरे ख्याल से शायद 12-14 मिनट का वीडियो है या 17 मिनट का।
कोई सारी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी कोशिश की मैं अपडेट कर सकूं। मेरी सीबीएसई से भी ये अपील है कि कम से कम आप जो 700 रुपए की जो फीस रखे हुए हैं स्कैंड कॉपी को, उसको घटा के 100 रुपए तो कर दीजिए कम से कम, क्योंकि ये एक तरफ आप जान रहे हैं कि बच्चों को दिक्कत है और अपनी फीस वही रखे हुए हैं 700 रुपए। तो आजकल 700 रुपीज छोटा अमाउंट नहीं, शहरों में तो शायद मैं अफोर्ड कर लूँ, आप अफोर्ड कर लो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गांव के या दूर दराज एरिया के जो 700 रुपीज़ भारी पड़ सकता है, तो वो ठीक नहीं लगता। खैर आपकी क्या राय है कि 700 रुपीज़ लेने चाहिए उनको कि नहीं लेने चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी राय से ज़्यादा मतलब है, वो तो सब अपना काम चला ही रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।